आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें दो दोस्त जयंत और निशांत 15 दिनों तक एक जंगल में फंस गए थे। जंगल में तरह तरह की भूतों से उनका सामना हुआ जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन डर तो सबको लगता है। उन्होंने सभी मुसीबतों का बहादुरी से सामना किया और अंततः 15 दिनों के बाद उस जंगल से वापस लौट कर आए। कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, कहीं छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिए, मजा आएगा। कहानी तब की है जब ज्यादातर जंगल में प्रतिबंध लग चुका था, क्योंकि बहुत से जानवरों को शिकारी शिकार कर रहे थे। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसमें कोई पाबंदी नहीं थी। उस जंगल में ज्यादा जीव जंतु नहीं थे और वह शापित भी था, जिसके कारण उसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध की जरूरत नहीं थी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी उसके अंदर जाने की। जो भी लोग उसके अंदर गए वो ज्यादातर वापस नहीं आए थे, और जो आए थे वो सीधा गांवों छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं पता था उस जंगल का राज। बस इतना ही पता था कि जंगल शापित है। जयंत और निशांत दोनों मछुआरे थे और नदियों में ज्यादा मछलियां न मिलने के कारण उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने फैसला किया कि वह रात को उस घने जंगल की ओर निकलेंगे मछली पकड़ने के लिए। उस जंगल में कोई नहीं जाता था। उनको लगा ढेरों मछलियां होंगी उस जंगल के तालाब में, और उसी रात को दोनों ने जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल में प्रवेश करते ही उनके मन में एक डर का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ढेरों जीव जंतु की आवाज के बीच वह दोनों आगे बढ़ते गए। उनके हाथ में मछली पकड़ने का औजार था। वह जंगल शापित था, इसलिए उसमें कोई वनपाल या पुलिसकर्मी नहीं रहते थे। ना ही दूर दूर तक किसी इंसान का घर था। चारों ओर बस घना जंगल था। बीच बीच में उनको ऐसा लगता था जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो या उन्हें कोई देख रहा हो। कोई है जो उनके पीछे है, और जब मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं। वह समझ गए थे कि वह इस जंगल में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तभी जयंत ने कहा, भाई निशांत, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से लौट चलते हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। निशांत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अब तो वैसे भी फंस गए हैं, कुछ मछलियां पकड़ लेते हैं, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल देंगे। क्योंकि दोनों के मन में एक लालच था, इसलिए वह रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। उनको पता नहीं था वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं और उनके साथ क्या होने वाला है। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो दोनों बहुत चौंक गए। इतने घने जंगल में एक इंसान, लेकिन उनके मन में एक उत्साह भी जगा उस बूढ़े को देख। वह लोग कुछ कह पाते उससे पहले उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम दोनों जहां से भी आए हो वापस लौट जाओ। क्या तुम लोग को पता नहीं है, यह एक शापित जंगल है। उस बूढ़े की बात सुनकर उनका जी घबरा गया, लेकिन उनको वह तालाब सामने ही दिखाई दे रहा था। उनको लगा कि तालाब के पास आ ही गए हैं तो अब मछलियां ले ही जाते हैं, और तालाब की ओर जाने के लिए आगे बढ़े। उसी समय वो बूढ़ा समझ गया ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उनके हाथ एक किताब थमा दी। दोनों झिझक रहे थे वह किताब लेने से। उसी समय उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर मुसीबत में पड़ो तो एक बार खोलना। उन दोनों ने उस किताब को रख लिया और झील के पास पहुंच गए। उन्होंने अपना जाल निकालकर पानी में फेंका। तभी तालाब से एक बड़ा साया निकलकर आया जो उस शापित झील का था। उस साया को देखकर वह बहुत डर गए और सब कुछ वहीं छोड़कर भागने के लिए पीछे मुड़े। लेकिन वो दोनों झील के छलावे में फंस गए थे, और छलावे ने ऐसा दिखाया कि वह एक दलदल में घुस रहे हैं। उन्होंने बहुत चिल्लाया मदद के लिए, लेकिन उस शापित जंगल में कोई नहीं था। उसी समय उस झील से निकली आत्मा ने चीख लगाई। उनको अचानक याद आया उस किताब का, और इन्होंने किताब को खोला तो एक मंत्र निकला। उस मंत्र को पढ़ते ही वह दोनों बेहोश हो गए
और जब उठे तो झील से दूर एक घर के पास थे जो पहले वहां पर नहीं था। उन्होंने तुरंत उस किताब को फिर से खोल के देखा तो वो मंत्र गायब हो गया था और ढेर सारा कुछ लिखा था उस जंगल के बारे में। वह दोनों उस घर के अंदर चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि वह घर भी एक छलावा है। तभी सूरज की किरणें लाल हो जाती हैं। उनको लगा अब सुबह होगा, लेकिन वो जिस छलावा के जंगल में थे वहां कभी दिन नहीं होता और वो सूरज थोड़ी देर बाद फिर डूब गया। उनको वह सब देख कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने एक मशाल जलाई और किताब खोल के ठीक से पढ़ने का फैसला किया। उस जंगल के बारे में हर एक बात उस किताब में लिखी थी। उनको सब पता चल गया। उनको हैरानी तब हुई जब उनको यह बात पता चला कि यह जंगल में एक या दो भूत नहीं बल्कि 55 भूत है और हर भूत का अपना छलावा है। अभी तो कहानी की यह बस शुरुआत है। आगे ढेरों खतरा से उनका सामना होने वाला था जिनसे वह दोनों अनजान थे। तो थोड़ा सब्र रखें और दूसरी भाग का इंतजार करें। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने कभी भी अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया है तो हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे एक कहानी का रूप देने के लिए।